मलिक खुर्रम नोमान साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे इस सूरत हाल में कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान ने भी कॉपी किया था पिछले दौर में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग लाए वो इंग्लैंड से लाए। ये मुझे लगता था कि आपस में टकराव। जी मैं अब इसके हवाले से थोड़ी रोशनी डालता हूँ। जी शेफील्ड शील्ड की जो डिस्कस कर रहे हैं, शेफील्ड शील्ड जो स्टार्ट हुई है 1982 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, और आज तक देखें एक सदी गुजर गई, इन्होंने इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया और इस सिस्टम को इन्होंने कैरी ऑन किया। ठीक है जी, और आप इवन देख लें जितनी भी वहाँ पे टेस्ट साइट्स जाती हैं, इंटरनेशनल साइट्स जाती हैं, तो इनके जो वहाँ शेफील्ड शील्ड की जो टीम्स वगैरह हैं उनके साथ आपको पता है साइड मैचेस होते हैं, तो इंटरनेशनल टीम्स को भी इवन उन्होंने बहुत टफ टाइम देते हैं, इवन उनका मैचेस भी हराते हैं। हालांकि आप यहाँ पर भी देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जैसे उनका जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान और देखें फिर वहाँ की आबादी भी आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से कम है, हालांकि ये उन्होंने पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी जब एहसान मानी साहब थे और वसीम खान साहब थे, जब आपका ये रीजनल सिस्टम और डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की थी, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। देखें पाकिस्तान की आबादी आपको पता है कि 23-24 करोड़ है, और जिस तरह से पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं वो यहाँ पे फिजिबल। तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? जिन लोगों ने, एक सेकेंड मेरी बात सुने, जिन लोगों ने उस सिस्टम पे एतराज़ किया था वो आ तो गए वापस, लेकिन उन्होंने क्या किया एक साल में? क्रिकेट को मजीद तबाह कर दिया उन लोगों ने एक साल में। आप तो करीब से देखते हैं। देखें वही था ना कि देखिए एक साल तो आपको पता है कि अभी नहीं हुआ, और इस दिसंबर में भाई मेरे 22 दिसंबर 2023 आज 22 दिसंबर 2023 सही देखें बीच में सुने, मैं ही बता रहा हूँ आपको, सुने तो सही, इलेक्शन हुए, फिर टीम्स फॉल हुई, आपका पहला अभी हुआ है आपका कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है उसके बाद, ठीक है ना, फिर आपका हनीफ मोहम्मद जो है 4 डेज नॉन फर्स्ट क्लास हुई है। अभी पाकिस्तान का क्लब क्रिकेट तो वही तबाह है ना। और आपका जब उस सिस्टम देखिए क्लब क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट फजल महमूद क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी 2017 2018। आसिफ भाई मैं भी बात कर रहा था, सुन ले मेरी ना। 2017-18 में आपको पता है कि फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी, मैं उसका खुद भी मेंबर था, मैं कज़ाफ स्टेडियम में होता था उस वक्त ना। तो उसके अंदर 106 आपके जो है डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेशन थी, और इवन जो आपके नॉर्दर्न एरियाज की 2023 की बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। 2017 में तो बहुत कुछ अच्छा था। वो सिस्टम बंद कर दिया ना, वो बंद कर दिया, फिर वो दोबारा अभी बहाल हुआ है। मुझे बात आप इनसे बात करें, मलिक साहब बात कर रहे हैं 2017 की, हम आ गए 2023 में। तो कहने का मकसद ये कि उस फजल महमूद को कब तक हम पीटते रहेंगे कि हमने 106 टीमों का कराया था और 106 टीमें थी और हमने वो किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया ना। हम 6 टीमों का ऑप्शन भी लेके आए जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो हमसे नाकाम हुआ। फिर आपने दोबारा डिपार्टमेंट ने क्रिकेट बहाल की, वो आपसे जो ना डिपार्ट पूरे नहीं हो रहे, आपसे रीजन पूरे नहीं हो रहे, आपसे एसोसिएशन पूरी नहीं हो रही, आप कौन सी क्रिकेट करा रहे हैं? और जहाँ तक आपने की थे एजाज भाई कह रहे थे ईमानदारी की, हमारे यहाँ तो ईमानदारी की मिसालें ऐसी है कि अंडर 19 में हमारा 23 साल का लड़का खेलता है, सही है। और तो अंडर 19 क्या यार, पाकिस्तान खेल गए, अपनी किताब लिखी, उसने माना कि मेरी उम्र खुद माना, यानी कि आपकी उम्र होती है 26 साल, आप लिखवाते हैं 19 साल, 6 साल तो आप शुरू में ही आप कम करवा लेते हैं। ये तो हमारे यहाँ ईमानदारी है। और दूसरा वो भी ईमानदारी आपने देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी आता है वादा कुछ करता है और उसको निभाता नहीं है। फिर अभी आप इलेक्शन के लिए आए थे भाई, 2-3 चेयरमैन जो नजम सेठी साहब आए थे, वो आए थे इलेक्शन कराने के लिए, क्यों नहीं कराए, क्या वजह है? फिर जकाशफ आए, उन्होंने क्यों नहीं किया? ईमानदारी कहाँ गई?